हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो कि हिंदी का होने वाला है। आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ जाए प्यारे बच्चों, इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं, नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं प्यारे बच्चों। बाल कृष्ण भट्ट जी का बातचीत एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, झुंड शब्द कौन संज्ञा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि झुंड शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, झुंड शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों, झुंड एक क्या है तो क्षमा चाहूंगा समूहवाचक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। भारतवर्ष शब्द कौन सी संज्ञा है। सही जवाब प्यारे दोस्तों व्यक्तिवाचक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ऐसे संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे यौगिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, कौन आता है कौन सा समास है। यहाँ दोस्तों कौन आता है कौन सा समास है। तो सही उत्तर प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। आलस शब्द का सही जवाब आलसी विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुराण शब्द का विलोम शब्द विशेषण क्या होगा। समझ चाहूंगा, पुराण शब्द का विशेषण आपको बताना है तो पौराणिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न को चलते हैं। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्राम शब्द का विशेषण बताना है तो ग्रामीण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। सभी को पता है प्यारे दोस्तों कि 8 होते हैं कारक के भेद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ दोस्तों यशोदा का तो सही उत्तर यशः जोड़ दा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संसार शब्द का संधि विच्छेद सम जोड़ सार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ दोस्तों पवन का संधि विच्छेद पो जोड़ अन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार हैं। सही उत्तर आपका राइट आंसर भारतेंदु युग के हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बताना है। बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं प्यारे दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, तुरंत करिए प्यारे बच्चों, अभी के अभी कर दीजिएगा। तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी कुड़माई हो गई है किस कहानी से संबंधित है। तो कहानी जो पढ़े उनको पता है प्यारे दोस्तों कि तेरी कुड़माई हो गई है उसने कहा था कहानी से है। ऑप्शन नंबर, यह प्रकाशित हुआ था 1915 में, भी याद रखिएगा 1915 में प्रकाशित। जिनके लेखक कौन है प्यारे दोस्तों आपको बताना है, लेखक कौन थे, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करिए। निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। जहाँ दोस्तों चंद्रधर शर्मा की गुलेरी इनमें से कौन सी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपको बताना है, जानवर और
सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुरानी हिंदी इनका लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। बाकी सारे के सारे तीनों के तीनों जो हैं वो किसी दूसरे लेखक द्वारा लिखा गया है। हम लोग अगले वीडियो में इनकी अच्छी तरह से विस्तार से बात करेंगे। अगले प्रश्न को चलेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही उत्तर पुरानी हिंदी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का नायक बताना है कि उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम आपको बताना है। तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को देखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ दोस्तों यह जो है से संपूर्ण क्रांति इन्हीं का लिखा हुआ, याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, जो कि यह एक भाषण है, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला है प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। कौन सी विद्या, यह एक निबंध है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है, मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती कौन सी है, तो रोज कहानी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा मालती रोज कहानी की है। अगला देखिएगा, कहा गया है प्यारे बच्चों कि अज्ञे के पिताजी का नाम बताना है। अज्ञे जी के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। माता का नाम बेंती देवी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, मालती के पति का नाम आपको बताना है कि मालती के पति महेश्वर थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। तो चलिए अगला हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं, याद रखिएगा कि मालती यह रोज कहानी की पात्र है, याद रखिएगा, पीछे ही मैंने बताया। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। तो क्यों धोती है, तो दही जमाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था आपको बताना है, जल्दी कमेंट करिए। नहीं पता है तो 28 सितंबर 1927 को उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला है भगत सिंह के पिता का आपको नाम बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। विद्यावती इनके माता थे। अगला देखिएगा, अगला है प्यारे बच्चों, इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बातचीत यानी वो सदा नीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर, यह एक निबंध है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट की है, तिरुच उदय प्रकाश जी की है। और हास्य मेरा कलम डायरी है या मल्लेश की है। ढांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। तो 18वीं शताब्दी में नील की खेती करने के लिए लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो गंडक नदी की चर्चा वो सदा नीरा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सी है। तो मोहन रचित नाटक संग्रह आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर, तो नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए अगला है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। तो मोहन राकेश जी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखिए, मानक बिस्निक से दूध के जगह क्या मांगता है।
तो सही उत्तर पानी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, अगला है जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या था? तो सही उत्तर क्या है? बकलम खुद, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, सदियों का संलाप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों का संलाप शीर्षक कृति किसकी है आपको बताना है। सही जवाब का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सदियों की यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, अगला है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम आपको बताना है। तो सुखवीर सिंह, ऑप्शन नंबर सुखवीर था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह कथन किसका है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा है, तो लेखक के पिताजी का कथन था या जूठन का है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है प्यारे बच्चों? 41 नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर मलेच के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला देखिए, मलेच का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो सही उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 1995 में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था परिवेश सम्मान, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को चलते हैं। तिरज कहानी के कहानीकार कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है? तो सही उत्तर 45 नंबर क्वेश्चन का दिनमान, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे? उदय प्रकाश जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। तिरज क्या था? जान सो तिरज क्या था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जहरीला लिजार्ड विषाक्तर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व की अग्रसर है तो नाश की ओर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों कौन सा तथ्य सही है? तो प्यारे दोस्तों सारे इनमें से जो सही आपको बताना है कि कौन सा, तो वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? सही उत्तर आपका राइट आंसर स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आई होप कि आप लोग के वीडियो काफी अच्छा लगा प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।